दवाइयों का सेवन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई खरीद कर खा लेते हैं। ऐसा करने से आपकी बीमारी, आपकी जो तकलीफ़ है वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाती है, लेकिन इनका सेवन करने से आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस बैरागी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर। मेरा नाम है शालू और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मेडिसिन से जुड़ी आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। तो आइए जानते हैं। इस प्रकार के टैबलेट्स के पीछे कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह दिए होते हैं, विशेष प्रकार के कलर दिए होते हैं, जिनके बारे में पता लगाकर हम इन दवाइयों के बारे में जानकारी जान सकते हैं कि यह दवाई किन बीमारियों के लिए होती है, इनका सेवन हमें डॉक्टर की सलाह के बिना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने अगर देखा होगा, कुछ मेडिसिन टैबलेट के पीछे एक लाल रंग की विशेष प्रकार की लाइन बनी होती है, एक पट्टी बनी होती है। ऐसे मेडिसिन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना तो इनका सेवन किया जाता है और ना ही इन्हें बेचा जाता है। यदि आप भी ऐसी दवाई का सेवन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें। पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही ऐसी किसी मेडिसिन का सेवन करें। टैबलेट के स्ट्रिप के पीछे इस तरह की विशेष लाइन कुछ विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन के पीछे ही होती है। इन मेडिसिन का गलत तरीके से उपयोग ना हो, बिना डॉक्टर की सलाह के इनका उपयोग ना हो, इसीलिए इन मेडिसिन के स्ट्रिप के पीछे इस तरह की विशेष लाइन बना दी जाती है। कुछ टैबलेट के पत्तों के पीछे RX का निशान होता है, जो कि दवाई के नाम के थोड़ा सा ऊपर होता है और कैपिटल लेटर में होता है। टैबलेट के नाम के जस्ट ऊपर RX का मतलब होता है कि यह दवाई सिर्फ डॉक्टर के द्वारा दी गई है। यह एक ऐसी दवाई है जिसे डॉक्टर ने सिर्फ उसी मरीज को लिख कर दिया है। जब भी आप दवाई के पीछे इस तरह से RX के निशान को देखें तो ऐसी दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। कुछ दवाई के पत्तों के पीछे NRX यह भी लिखा होता है। अब हम जान लेते हैं कि टैबलेट के नाम के जस्ट ऊपर कैपिटल लेटर में NR और छोटे साइज में यानी कि छोटे फॉन्ट में X लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? NRX दवाई के नाम के जस्ट ऊपर होता है। इनका मतलब होता है ऐसी दवाइयों को सिर्फ वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, यानी कि वही डॉक्टर मरीज को पर्ची में लिख सकता है जिनके पास में ऐसी नशीली दवाई को लिखने का लाइसेंस प्राप्त हो। और इस दवाई को सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकता है, वही मेडिसिन स्टोर वाला व्यक्ति बेच सकता है जिसके पास नशीली दवाइयों को बेचने का लाइसेंस प्राप्त हो। आपने देखा ही होगा, कई बार डॉक्टर हमें कुछ ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जिनका सेवन करते ही हमें बहुत ही ज़्यादा चक्कर भी आने लगते हैं या नींद आने लगती है। तो NRX दवाई उसी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली दवाई है। इन दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसी दवाएं मौजूद है तो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दवाइयों के नाम के जस्ट ऊपर कैपिटल लेटर में XR, छोटे फॉन्ट में X लिखा होता है। इन दवाइयों का भी विशेष अर्थ होता है, विशेष मतलब होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं दवाइयों के नाम के ऊपर लिखा हुआ XRX का मतलब क्या होता है। दवाई के पीछे XRX लिखी हुई दवाई एक ऐसी दवाई होती है जिसे हम मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी दवाई सिर्फ डॉक्टर ही हमें दे सकता है और सिर्फ वही डॉक्टर हमें दे सकते हैं जिनके पास ऐसी दवाई को बेचने का लाइसेंस हो या ऐसी दवाई को लिखने का लाइसेंस प्राप्त हो। वैसे इस तरह की मेडिसिन को व्यक्ति सिर्फ डॉक्टर से ही ले सकता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, डॉक्टर जिस दवाई को लिख कर देते हैं तो बहुत बार मेडिकल स्टोर वाले इस दवाई को देते नहीं हैं। इस तरह की मेडिसिन अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके भी देता है तब भी व्यक्ति ऐसी दवाइयों को मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होती है और उन लोगों के पास हो सकती है, उन मेडिकल स्टोर के पास हो सकती है जिनके पास इस दवाई को बेचने का लाइसेंस हो। और इस तरह से दवाई के पीछे विशेष प्रकार के निशान और इन चिन्हों को पहचान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली दवाई है और आपको इसका उपयोग करना चाहिए भी या नहीं। मेडिसिन से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को पता चले। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इसी तरह से हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।